नमस्कार। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अब से कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया। उन्होंने ये साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन साथ ही कई सारे सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। बुधवार रात 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी। पेट्रोल पंप खुलेंगे और मेडिकल, बैंक, मीडिया, ई कॉमर्स को छूट मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन जारी रहेगा, लेकिन सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही। होटलों और रेस्टोरेंट्स पर पहले की ही तरह बंधन रहेगा, यानी सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। स्ट्रीट वेंडर भी सिर्फ पार्सल ही दे सकेंगे। तकरीबन 7 करोड़ राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। गरीबों को 1 महीने के लिए मुफ्त में खाना मिलेगा। शिव भोजन थाली को 1 महीने के लिए मुफ्त किया गया है। 5 लाख हॉकर्स के खाते में 1500 रुपए और साथ ही ऑटो रिक्शा वालों को 1500 रुपए देने की बात की गई है और इन योजनाओं पर सरकार 5400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महाराष्ट्र से मौत और किल्लतों की भयावह तस्वीर हर रोज सामने आ रही है। होम आइसोलेशन वाले मरीज गंभीर हालात में अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां पर पहले से ही आईसीयू और वेंटिलेटर की किल्लत है। जानकारों का कहना है कि ये समझना गलत होगा कि 2021 का वायरस घातक नहीं है। बेड नहीं मिलने पर गाड़ी में मौत, शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए शवों की वेटिंग, ऑटो रिक्शा में बिठाकर ऑक्सीजन देने की वायरल तस्वीर, तो कहीं जमीन पर ही लकीरें खींचकर मरीजों के इलाज को मजबूर स्वास्थ्य कर्मी। महाराष्ट्र से रोजाना सामने आ रही ऐसी तस्वीर भयावह हालात बयां करती है। वायरस सिर्फ तेजी से फैलता है, लेकिन घातक नहीं, ये दलील अब कमजोर पड़ रही है। महाराष्ट्र ने मार्च महीने में 2495 कोविड मौतें देखी थी, जबकि अप्रैल के 12 दिनों में ही 3317 मौतें हो चुकी हैं। मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में 33% ज्यादा मौतें हुई हैं। तो वहीं मुंबई शहर ने मार्च महीने में 212 मौतें देखी थी। अब अप्रैल में सिर्फ 12 दिनों में 356 मौतें शहर देख चुका है, यानी मार्च की तुलना में मौतें करीब 68% बढ़ी हैं। महाराष्ट्र में मृत्यु दर 1.68% है, तो मुंबई शहर में डेथ रेट 2.28% है। जानकारों के मुताबिक कम मृत्यु दर का कारण मरीजों में जागरूकता और बेहतर ट्रीटमेंट है, लेकिन वायरस पिछली बार जितना ही घातक है। म्यूटेशन होने से इस वायरस का फर्टिलिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ लग रहा है। हमें उतने ही ब्रेथलेसनेस वाले पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उतना ही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उतने ही वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि डेथ्स कितने हो रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि आप बिल्कुल भी इसको ईजीली ना लें। नंबर ऑफ केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स आप देखेंगे तो उसका नंबर भी बढ़ रहा है। लेकिन जो हम केसेस देख रहे हैं, जो पिछले साल जैसे सिम्टम्स के साथ आ रहे थे और जो उनके एक्सरे के फाइंडिंग्स या सिटी स्कैन के फाइंडिंग्स थे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था, वो वैसे ही लग रहा है। मुंबई में 6,36,392 लोग होम आइसोलेशन में हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कोविड डेथ ऑडिट कमेटी के प्रमुख बताते हैं कि होम आइसोलेशन में कई युवा एक हफ्ते में गंभीर हो रहे हैं और फिर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन दिस सेकंड वेव ऑफ कोरोना, हम इस वेव में बहुत सारे युवा मरीजों को संक्रमित होते देख रहे हैं। इनमें से कई बिना या कम लक्षण वाले हैं और घरों में क्वारंटीन में हैं। पर हम देख रहे हैं कि इनमें से कुछ मरीज 7वें-8वें दिन गंभीर होते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आप होम क्वारंटीन में हैं, तब भी अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें। advice to all of you is that even if you are home quarantine, be in touch with your consulting doctor all the time. अस्पताल के मरीजों के लिए दवा, ऑक्सीजन की कमी, होम आइसोलेशन के गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू वेंटिलेटर बेड की कमी और ऐसे में लगातार बढ़ते मामले। कैसे कहें 2021 का वायरस घातक नहीं। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश की वैक्सीन सिटी कहे जाने वाले पुणे में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा मामले जहां पर आ रहे हैं, उसमें पुणे का नाम सबसे आगे है। अब तो हालात ऐसे हैं कि अस्पताल में जगह खाली नहीं है। एक बेड के लिए लोगों को कई अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिस शहर में दुनिया में सबसे ज्यादा टीके बनाने का काम चल रहा है, वहां कोरोना के मामले भी चरम पर हैं और लोग बेड के लिए परेशान हैं। संजय नायर को अपने रिश्तेदार के लिए एक बेड जुटाने में 3 दिन लग गए।
बड़ी मुश्किल से उन्हें जंबो सेंटर में जगह मिल पाई। 3 दिन से बेड ढूंढ रहा था, तो हमारे यहाँ पे जैसे O2 का बेड चाहिए था, तो हेल्पलाइन पे भी कॉल किया था, तो उधर से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था तुरंत, तो यहाँ पे अपना जंबो कोविड में हो गए। नायडू अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुधीर पाटसुते बताते हैं कि अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी गंभीर मरीज आते हैं तो उनके लिए कैजुअलिटी वार्ड में अस्थायी जगह बनाई गई है। 160 से 180 बेड्स है, वो सभी भरी हुई है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है, उसके वजह से काफ़ी लोगों को कैजुअलिटी में ही 2-2 दिनों तक रखना पड़ रहा है। पुणे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सोमवार को पुणे में 9,621 मामले सामने आए और 86 लोगों की मौत हुई। यहाँ 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं, जबकि 9,834 ऑक्सीजन बेड में से केवल 754 खाली हैं। 1,762 आईसीयू बेड में से केवल 218 खाली हैं और 1,131 वेंटिलेटर बेड में से केवल 25 खाली हैं। पुणे महानगर पालिका एक वॉर रूम की शुरुआत कर बेड मिलने में लोगों की सहायता कर रही है। वहां भी अधिकतर फोन आईसीयू और वेंटिलेटर के लिए आते हैं। लास्ट वीक में वेंटिलेटर्स और आईसीयूज के बेड थोड़े बड़े थे, बट वी आर वर्किंग ऑन द सेम। अब से कुछ महीनों पहले तक पुणे की पहचान इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से की जाती थी, जिसने देश भर में वैक्सीन पहुंचाई। लेकिन अब पुणे को जाना जाता है सबसे ज़्यादा कोरोना के मामलों के लिए। महाराष्ट्र के दूसरे जिलों से पहले ही पुणे में मिनी लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पूरे शहर में जिस तरह से मामले बढ़े हैं वो चिंताजनक हैं। पुणे से कैमरा पर्सन प्रवीण चिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली के 14 बड़े प्राइवेट अस्पताल और 4 सरकारी अस्पताल को पूरी तरह कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया है। यानी यहाँ पर अगले आदेश आने तक कोरोना के अलावा किसी दूसरी बीमारी का इलाज नहीं किया जाएगा। बेशक ये जो फैसला है ये कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है, लेकिन इससे अन्य बीमारी के लोग परेशान हैं। वीणा गोयल की 82 साल की मां सरोज गुप्ता बीते 12 दिनों से दिल्ली के शालीमार बाग के इस प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। मंगलवार सुबह अस्पताल ने बताया कि उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि इस अस्पताल में अब केवल कोरोना मरीजों का इलाज करने के निर्देश हैं। Day we knew that things were not doing good about COVID because when we had got her admitted, हमें पता था कि कोरोना के हालात खराब हो रहे हैं। जब यहाँ पर हमने एडमिट कराया तो एक फ्लोर कोरोना डेडिकेटेड था। उसके बाद उसी फ्लोर पर आईसीयू को भी कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया गया। मेरे लिए यह चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन जब हमें पता चला कि 14 हॉस्पिटल्स को 100% कोविड किया है तो हम डर गए। लेकिन मैं कहूँगी कि भगवान का शुक्र है कि वो स्टेबल हैं। हमने घर पर ही इंतज़ाम किए हैं, एक कमरा और एक नर्स। she is stable and of course at home we have made some arrangements. We have a nurse. 23 साल के हिमांशु घिलोडिया 45 किलोमीटर दूर हरियाणा में सोनीपत से अपनी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने आए हैं, जो मंगलवार को होनी तय थी, लेकिन शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल ने इनको मना कर दिया। परेशानी तो हुई है, लेकिन अब क्या करें, कोरोना के उससे अब ये लगा बना रखे हैं, तो वही बात है, अब झेलना तो पड़ेगा ही। दिक्कत तो हुई आने जाने में, लेकिन अब क्या बताएं, अब जो डॉक्टर ही ऑपरेट नहीं करे तो क्या दिक्कत, एडमिट नहीं करे तो। आपकी सर्जरी को लेकर के क्या बोला था डॉक्टर्स ने, अब क्या टाइमलाइन दिया है? उन्होंने अब पहले ये बोला था कि आज का डेट दिया था, देन फिर अब बोल रहे हैं कि जब तक, अब कल शाम को जैसे गाइडलाइन शुरू हुई है कि कोरोना के उससे अब क्या कहते हैं बाद में ही एडमिट करेंगे, तो ये बोला उन्होंने कि एक हफ्ते के बाद। दिल्ली में इस साल के पहले 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च में कुल मिलाकर मामले सामने आए 37,061, जबकि अप्रैल के पहले 12 दिनों में ही इसके 2 गुने 74,258 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। सरकार का कहना है कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों के लिए दूसरे अस्पताल अभी मौजूद हैं। मैं समझ सकता हूं कि जो दूसरी नॉन कोविड बीमारियां हैं
अभी भी दिल्ली में केवल ये 14 नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अगर किसी जो प्लान्ड सर्जरीज हैं अपनी, जैसे मान लीजिए किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, किसी को, ये महीना 2 महीना 3 महीना डिले हो सकते हैं। जो इमरजेंसीज होंगी दिल्ली में, उसके लिए अभी भी सफिशिएंट कैपेसिटी है अपने पास कोविड बीमारियों के लिए, कई सारे अस्पताल अभी भी हैं, लेकिन जो प्लान्ड सर्जरीज हैं वो ज़्यादा होती हैं, इमरजेंसीज कम होती हैं, वो अब हम थोड़ा सा डिले कर लें। सरकार अपनी जगह सही है, अस्पताल और मरीज अपनी अपनी जगह। हालात ही ऐसे हैं कि गलत किसको कहें। दरअसल कोरोना काल में गैर कोरोना मरीज सरकार की प्राथमिकता में होते ही नहीं, इसलिए दुआ करें कि हालात जल्द सुधरें ताकि सरकार कोरोना के अलावा भी कुछ सोच पाए। दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी और कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बनारस के रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों सन्नाटा रहता है। लॉकडाउन के बाद ट्रेनें तो शुरू हैं, लेकिन लोग यात्रा करने से डर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पसरा ये सन्नाटा बीच बीच में उस समय टूटता है जब बाहर से लोग लॉकडाउन के डर से वापस अपने घर को लौटते हैं। बनारस के स्टेशन पर खामोश बैठे ये कुली पैसेंजर के इंतजार में हैं, लेकिन इन दिनों कोई शहर से बाहर नहीं जा रहा। कर्मचारी रोजमर्रा का काम करते दिखते हैं, लेकिन खाली ट्रेनें गुजर जा रही। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब जो है जाने वाले यात्री, बनारस यात्री जो जाने वाले हैं वो नगण्य के बराबर है, एकदम बिल्कुल 1% नहीं रह गए हैं। स्थिति जो है पहले की अपेक्षा बहुत खराब अब हो चुकी है। बीच में थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है कि अब लोग जो है आना जाना शुरू किए हैं, तब तक फिर जो है कोरोना काल की दूसरी महामारी शुरू होने की हो गई है। लेकिन इसी स्टेशन पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब यात्रियों से भरी ट्रेनें आती हैं, उन मजबूर लोगों को लेकर जो अपने गांव से महानगरों में कमाने गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच कारोबार ठप होने से फिर वापस लौटे हैं। मुंबई में स्थिति यही बने रहे, सब लॉकडाउन लगा हुआ है, बंद है, काम धाम चल नहीं रहा है। दोबारा यही हो कि सब दुकानदारी बंद रहा है। अभी 2 महीना हुआ जाते हुए फिर बंद हो गया काम काज नहीं चल रहा है, और जो भाड़े में रह रहे हैं उनको भाड़ा देने का दिक्कत है। जो काम धंधा नहीं चल रहा है, बंद कब तक वहाँ रहेंगे, तो एक कमरे में कब तक बंद रहेंगे। यहाँ तो अपना खेती बाड़ी है। गौरतलब है कि इनमें से ज़्यादातर कामगार अभी 2 या 3 महीना पहले ही गए थे कि दोबारा इन पर ये मार पड़ गई, इसलिए कई तो अब वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। लौटे हुए यात्रियों की दास्तान बताती है कि सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि हर जगह और हर प्रदेश में कोरोना का कहर है। ऐसे में सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि हम सबको भी बहुत समझदारी से इसका मुकाबला करना होगा, नहीं तो स्थिति क्या होगी कह नहीं सकते। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देश भर में भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन कुंभ में आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आप हरिद्वार में हो रहे कुंभ को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि देश में कोरोना ही नहीं है और ना ही कोई उससे डर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिख रही है। अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हरिद्वार की हर की पैड़ी पर मौजूद है, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु शाही स्नान से महज एक दिन पहले जुट रहे हैं। कल शाही स्नान होना है और उससे पहले आप देख सकते हैं कि आसपास सभी घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। यहाँ पर हर तरफ अगर आप देखें तो भारी संख्या में लोग मौजूद है यहाँ पर, चाहे वो गंगा की घाट हो या फिर बाजार का इलाका हो। हर तरफ आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग हैं। किसी को यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़्यादा परवाह फिलहाल तो नहीं दिख रही है। शाही स्नान के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना मुमकिन नहीं है, ये अधिकारी पहले ही कह चुके हैं। अगर चालान की बात करी जाए तो वो भी शाही स्नान के वक्त जब लाखों की संख्या में भीड़ आती है तब भी वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, ये अधिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया है। ऐसे में क्या कदम उठाए जाएंगे कि कुंभ मेला जो इस वक्त हरिद्वार में चल रहा है वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बन जाए, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो तकरीबन 35 लाख श्रद्धालु कल यानी 12 तारीख को
शाही स्नान में आए थे और ऐसे में जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो वापस अपने घर, देश में समस्त राज्यों में वापस जाएंगे। हर राज्य से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और हर राज्य में कोरोना के केसेस में एक भारी वृद्धि भी देखी जा रही है। अब प्रशासन यहाँ पर और मजबूती से लोगों को में दूरी बनाने की कोशिश करेगा या फिर लोगों के मन में मास्क के प्रति और जागरूकता फैलाएगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आज सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।